videos we learned about one of the childhood disorders, which was ADHD. And today I'm going to be talking about another childhood disorder, which is antisocial personality disorder. It's basically an impulse control disorder. Impulse control disorder in the sense कि जो भी बच्चा है, the child is not able to control their impulses. तो जिस वे में हम अपने impulses को control कर लेते हैं, by reminding us of the reality of the consequences, by planning ahead of time, the child is not able to do these things when they are dealing with antisocial personality disorder. तो हम एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझते हैं बच्चे की शुरुआत यानी कि इनिशियल ईयर्स से. तो एकदम से हम एंटीसोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं. सबसे शुरू में जो बच्चे में एविडेंटली दिखता है वो होता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, ODD. ये अप्रोक्सीमेटली 8 इयर्स ऑफ एज तक दिखने लगता है. नाउ एज द नेम सजेस्ट, ओपोजिशन, जो भी हमारे ओपोजिशन में है, विच इज बेसिकली चाइल्ड के लिए अथॉरिटी फिगर्स, पर्सन जो चाइल्ड है उसे डिफाई करता है. सो हुएवर द अथॉरिटी फिगर इज इन द चाइल्ड्स लाइफ, जो कि होते हैं पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल अथॉरिटी, उसे जो बच्चा है वो डिफाई करने की कोशिश करता है. बेसिकली रूल्स ना मानना, विच इज वेरी एविडेंट इन ODD. अब ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के बाद जो नेक्स्ट डायग्नोसिस मिल सकता है वो है कंडक्ट डिसऑर्डर का. कंडक्ट डिसऑर्डर 13 इयर्स ऑफ एज के पहले दिखने लग जाएगा. कंडक्ट डिसऑर्डर्स में भी वही एक तरह से पैटर्न है जो ODD में है. द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो आपको नॉर्म्स और रूल्स का वायलेशन दिखेगा वो ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा. तो यहाँ पर और 3-4 चीजें भी हो सकती हैं बच्चे के साथ, जैसे कि engaging in aggression towards humans and animals. तो हम देखते हैं कई बच्चे kicking the dogs और मतलब throwing stones at dogs, तो that is aggression towards animals. Secondly, destruction of property. तो स्कूल का बेंच तोड़ दिया, स्कूल का डोर खराब कर दिया, मिरर तोड़ दिया, anything, destruction of property. Engaging in very small thefts. तो जब भी आप देखते हैं कि बच्चा इधर उधर से कुछ ना कुछ चीजें उठा लेता है विदाउट टेलिंग द पेरेंट्स, या फिर जिससे भी उसने कोई चीज ली है, तो विदाउट टेलिंग द पर्सन दैट आई एम टेकिंग योर थिंग, द पर्सन जस्ट टेक्स इट. तो मैंने जैसे कहा इम्पल्स कंट्रोल करने में मुश्किल होती है, तो दे विल जस्ट टेक इम्पल्सिवली व्हाटएवर इज इन फ्रंट ऑफ देम, और जो भी उन्हें चीज पसंद आ रहा है. सो ये कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि आपको कंडक्ट डिसऑर्डर देखने में मिले. नाउ वन थिंग इज दैट कंडक्ट डिसऑर्डर इज ऑफन प्रिसीडेड बाय ODD. मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर के पहले ODD आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ODD के बाद कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप हो ही. तो हो सकता है ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर तक ही बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन कंडक्ट डिसऑर्डर के पहले आप देखेंगे हिस्ट्री ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की रहेगी. तो शुरू से ही दिखने लग जाएगा, 8 इयर्स से पहले दिखने लग जाएगा कि बच्चा अथॉरिटी को नहीं मान रहा है. ना नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बहुत बच्चे होते हैं जो अथॉरिटी को नहीं मानते, लेकिन डिफरेंस बीइंग कि यहाँ पर आपको थोड़ा ज्यादा परसिस्टेंट और प्रोमिनेंट पैटर्न दिखेगा, एज आई सेड इन कंडक्ट डिसऑर्डर एज वेल. तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जनरली बच्चे मान लेते हैं अथॉरिटी को विदाउट क्वेश्चनिंग, या थोड़ा बहुत डिफाइंस दिखाते हैं. इतना ज्यादा डिफाइंस नहीं होता कि वो कभी भी बात ना माने, या फिर वो रिबेलियस एक्ट करने लगे, या फिर वो थेफ्ट और एग्रेशन और इन सब में इंडल्ज करने लगे. सो ये चीज ODD एंड CD में देखने को मिलती है. नाउ एज अ चाइल्ड ग्रोज ओल्डर, 15 इयर्स एज तक हमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिख सकता है. एंड टू बी गिवन अ डायग्नोसिस ऑफ APSD, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ASPD, antisocial personality disorder, the person needs to be at least 18 years of age. अब antisocial personality disorder में यही चीजें जो शुरू से चलती आ रही हैं ये और मैग्नीफाई हो जाएंगी, एंड और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एड ऑन हो जाएंगे. सो एज आई सेड कि नॉर्म्स, रूल्स, तो जो भी सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं, द पर्सन विल नॉट ओबे दोज. द पर्सन विल शो इनडिफरेंस टू अदर्स फीलिंग्स. तो अगर उन्होंने किसी के खिलाफ कुछ कर दिया, मतलब एक तरह से किसी को हर्ट कर दिया, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इफ वी हर्ट समवन, तो हमें कभी ना कभी
रियलाइज होता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ गिल्टी फीलिंग होती है, बट पीपल विद ASPD वोंट गेट दैट फीलिंग। इनफैक्ट हो सकता है कि वो रैशनलाइज करने लगे कि उन्होंने क्यों किसी को हर्ट करा है, या उन्होंने कुछ अगर थेफ्ट if they are involved in some kind of theft तो उन्होंने क्यों ऐसा करा है, so they'll start rationalizing, वो अपनी गलती नहीं मानेंगे, उन्हें गिल्टी फील नहीं होगा as such। तो इसमें जो हम चीज देखते हैं that is lack of conscience, morality, plotting and planning against others। तो ये सारी चीजें हमें एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, एंड मोर ऑफन देन नॉट चाइल्ड में हैव हिस्ट्री ऑफ इंडल्जिंग इन क्राइम्स। तो जनरली इसमें हम देखते हैं कि चाइल्ड मे एंगेज इन सम स्मॉल क्राइम्स इफ नॉट बिग क्राइम्स, और वो हिस्ट्री रहती है बिकॉज ऑफ द पर्सनालिटी दैट द पर्सन हैज। सो अब इसे ट्रीट इन द सेंस कि अब इसे हम कोप कैसे करेंगे अपने पर्सनल लेवल पे अगर अभी थिंग्स इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई है। I always say whenever you feel कि the things are getting out of control, or even if they are not, you should seek support. But apart from that, you can also take some measures from your own. Now because ASPD also develops till 18 years of age, तो एक बच्चा कई बार खुद से डील नहीं कर पाता है, so as parents or as acquaintances of someone who is dealing with ASPD, you need to help that person. तो ये 2-3 स्ट्रैटेजीज आपके लिए हैं इफ यू नो समवन हु इज डीलिंग विद ASPD, तो आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैंने अभी भी कहा, जो मैं हर बार कहती हूँ, ट्राई टू गेट दैट पर्सन टू सीक सपोर्ट। लुक अप सम रिसोर्सेज, लुक अप सम गुड थेरेपिस्ट एंड जस्ट कॉन्टैक्ट देम, हेल्प द पर्सन टू गो इनटू अ थेरेपी सेटिंग। उससे क्या होगा कि वो बच्चे कोपिंग स्किल्स सीख पाएंगे, वो बच्चे ऐसे बहुत से सोशल स्किल्स सीख पाएंगे जो कई बार हम नॉर्मल लाइफ में नहीं सीख पाते। ग्रुप थेरेपी सेटिंग इज ऑल्सो वन अनदर गुड वे ऑफ डीलिंग विद ASPD, क्योंकि एक बच्चा जब एक ग्रुप सेटिंग में रहेगा, व्हेन द पर्सन विल नो कि और कैसा फील करते हैं, औरों के क्या इमोशन एंड थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं, द पर्सन विल बी एबल टू कोप विद इट। सेकेंडली, when the person actually gets into therapeutic setting, support them. Again, the main thing is providing your support. So ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार थेरेपी में चला गया तो आपने बिल्कुल ही अपना सपोर्ट छोड़ दिया और आपने बस थेरेपी के हवाले कर दिया बच्चे को। You need to be there with the child डेली मोमेंट्स पे, क्योंकि ज्यादा टाइम तो आप ही स्पेंड करेंगे ना बच्चे के साथ। So if the psychologist is giving some homework to the child, you can assist the child in doing that homework. तो छोटी छोटी चीजों में आप हेल्प कर सकते हैं बच्चे को। तीसरी चीज जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलती है, या जो एक हम कह सकते हैं कॉज हो सकता है इसका, वो इनइफेक्टिव पेरेंटिंग हो सकता है। तो अगर आपने एज पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज्यादा फ्रीडम दे रखा है, बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन एंड कंट्रोल नहीं है, उससे क्या होगा कि बच्चा एक डेविएंट पीयर ग्रुप बना लेगा। उसके शायद ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो खुद किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो। सो द चाइल्ड विल गेट वेरी फ्रीडम, द चाइल्ड विल बी वेरी फ्री। चाइल्ड पे कोई कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, इससे धीरे धीरे द चाइल्ड मे नॉट बी एबल टू कंट्रोल देयर इम्पल्सेस। हम अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल इसलिए करना सीखते हैं क्योंकि हमें शुरू से कुछ कमांड्स, कुछ एक तरह से ओबीडियंस के रूल्स बताए जाते हैं कि हमें ये चीज ओबे करनी है, एंड धीरे धीरे वी लर्न दैट। तो हम धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी ही बन जाती है कि हमें पता होता है कि कब कौन सी चीज सही है, कब कौन सी चीज नहीं करना सही है। तो अगर एक पॉइंट पे मेरा मन भी कर रहा है इंपल्सिवली कुछ करने का, आई स्टेप बैक, बिकॉज मुझे शुरू से पता है कि मेरे ऊपर वो कंट्रोल है which won't let me do certain bad things. तो ineffective parenting is something which is in your hands. Treating ASPD या फिर ASPD को क्योर करना will not be in your hands, लेकिन अपने आप अपनी तरफ से कुछ सही करना is in your hands. So you can exercise some amount of control. Now please don't equate it with कि आपको बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग रहना है बच्चे का, पूरा एक्सरसाइज करना है कंट्रोल। नो, एज अप्रोप्रिएट कंट्रोल होता है which you need to exercise on the child. You need to be involved in the child's life. You need to see कि बच्चा क्या कर रहा है, कितने हद तक उसे फ्रीडम, वो किस तरह से अपनी फ्रीडम को यूज कर रहा है बेसिकली।
So you need to be involved in the child's life is basically what I'm saying. So आप इतना ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं एसबीटी के केस में किसी को हेल्प करने के लिए, एंड द चाइल्ड ऑल्सो मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग ऑन हिज और हर ओन, बट डेफिनेटली यू कैन बी द सपोर्ट सिस्टम, you can accept that person and you can help that person to change. Thank you.